नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम अपनी बल्किंग की तैयारी के इस सीरीज़ में अभी तक एसएसटी और बायो के क्वेश्चंस लगा रहे थे साइंस में। आज हम अपने फिजिक्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मात्रा और विमा। मात्रा और विमा जो होते हैं उनको हम आज खान सर के नोट्स से पढ़ने वाले हैं। चलिए, भौतिकी, ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स आपका ऊर्जा और द्रव के बीच जो संबंध है, जो आपका एनर्जी और जिसको लिक्विड कहा जाए या मैटर कहा जाए, द्रव मीन्स मैटर लेंगे, एनर्जी और मैटर के बीच जो रिलेशन है उसको आप फिजिक्स कह सकते हैं। इसको आप फॉर्मूले से बता सकते हैं, E बराबर mc², जहाँ c जो है वो स्पीड है प्रकाश की, और m जो है वो मास है, द्रव्यमान है, और E जो है वो एनर्जी है। 1 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका मान रखेंगे आप, जो आपका एनर्जी है वो 3 × 10⁸ की होल पावर 2, c स्पीड रख दी प्रकाश की चाल जो आपकी दी हुई है। इसके अलावा मास रख दिया कोई भी 9 किसी पदार्थ का, और ये आपको रिजल्ट मिलता है। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। हमें कोई भी भौतिक राशि याद करनी है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक वस्तु है या एक कोई कार है। हम इसको ऐसे बताएंगे कि ये जा रही है तो किस दिशा में जा रही है। 2 किलोमीटर जा रही है, लेकिन किस दिशा में जा रही है। तो जहाँ दिशा बताएंगे वहाँ आपकी सदिश राशि हो जाएगी। और जहाँ हम ऐसे बताएंगे कि 2 किलो शक्कर है, कोई भी पदार्थ है, तो इसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दिशा नहीं बतानी है, तो ये अदिश राशि है। तो राशियाँ कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, एक सदिश और एक अदिश। जब दिशा की आवश्यकता हो तो सदिश हो जाएगी, और जब दिशा की आवश्यकता नहीं हो तो अदिश हो जाएगी। इसी प्रकार एक होता है आपका, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको बताना है कि 2 किलोग्राम शक्कर, तो ये तो हो गया उसका मात्रक। किलोग्राम क्या हुआ? मात्रक। और 2 क्या हुआ उसकी, सॉरी, इसका किलोग्राम हो गया मात्रक, और 2 हो गया उसका परिमाण। आपको ये बताना पड़ेगा। 2 से अकेले 2 से आज से नहीं लगा सकते कि 2 क्या। यदि आप 2 कह रहे हैं तो 2 क्या? 2 घंटे, 2 किलोमीटर, 2 किलोग्राम, 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इसका मात्रक क्या है। परिमाण के साथ साथ मात्रक भी आवश्यक है। भौतिक राशि को मापन के लिए 4 प्रणाली हैं। कौन कौन सी? एक है FPS, एक है CGS, एक MKS और एक SI। ये चारों राशियाँ हैं। FPF मतलब फुट पाउंड सेकेंड। एक बात याद रख लीजिए, समय को हर राशि में सेकेंड से दर्शाया गया है। फुट पाउंड सेकेंड। CGS का होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। और SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला दिया आपको फुट पाउंड सेकेंड। इसमें समय के लिए सेकेंड, द्रव्यमान के लिए पाउंड और लंबाई के लिए फीट। CGS में सेकेंड मतलब समय, ग्राम मतलब द्रव्यमान और सेंटीमीटर मतलब लंबाई। इसी प्रकार आपका MKS में समय के लिए सेकेंड, किलोग्राम द्रव्यमान और मीटर लंबाई। इसे भी मैट्रिक्स पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? मैट्रिक्स पद्धति इसको कहा जाता है। अब है SI सिस्टम या SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह MKS का ही विस्तृत रूप है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति का मान्यता मिली। SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियाँ तथा जिनके लिए 7 मूल मात्रक, शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रक से बनते हैं। उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, अंग्रेजी में आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स में आपके
जो आपकी एसआई पद्धति है, इसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, कुछ पूरक मात्रक भी होते हैं, जिससे आप अर्धस्वर की भांति मान सकते हैं। पढ़ते रहे। एसआई सिस्टम में मूल मात्रक, इनकी संख्या 7 है, और व्युत्पन्न मात्रक या इनमें व्युत्पन्न मात्रक अनंत होते हैं, और इन्होंने सेकंड दिया संपूरक मात्रक जो कि 2 होते हैं। तीसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक जो कि अनलिमिटेड है, कितने भी बना सकते हैं मूल मात्रक की सहायता से। मूल मात्रक जो है वो 7 कौन कौन से होते हैं तो याद कर लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय। पहले एक बार में 3 को याद कीजिए। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, LMT। लंबाई, द्रव्यमान, समय। दोबारा याद करो। तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, TCJ। TCJ। टेम्परेचर मतलब तापमान, करंट मतलब धारा, और ज्योति तीव्रता। और सातवां दे रहा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, लंबाई, किसी भी चीज की लेंथ, फिर उसका वजन, द्रव्यमान, फिर उसका समय। 3 मैन हो गए। इसके बाद आपका कितना गर्म है, टेम्परेचर, फिर उसमें से धारा, करंट कितना है, इसके बाद ज्योति तीव्रता, इसके बाद आपकी पदार्थ की मात्रा। इनको बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए। लंबाई को आप मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। इनके कुछ संकेत हैं। लंबाई द्रव्यमान में स्मॉल m, लंबाई मीटर में स्मॉल n, द्रव्यमान किलोग्राम में kg, समय सेकंड में s, तापमान केल्विन में k, धारा एम्पियर A, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, और पदार्थ की मात्रा मोल MOL। समझ में आएगा। अब विमा का आप सीधा मतलब समझिए, आपको एक डिब्बे के अंदर बंद करनी है। समझ में आए? बड़े कोष्ठक के अंदर आपको सीधा बंद कर लेना है। लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, तापमान K, धारा एम्पियर A, ज्योति तीव्रता कैंडेला C, और पदार्थ की मात्रा मोल का कोई भी विमा नहीं होती। आगे पढ़िए। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड है। रेडियन और स्टेडियन पूरक मात्रक हैं। इसके साथ ही आपके 2 मात्रक पूरक मात्रक भी हैं, जो कि आपके रेडियन और स्टेडियन। इसको ऐसा मान लीजिए, एक का होता है आपका समकोण, और एक का होता है आपका घनकोण। एक समतल में एक 2D के लिए है, एक 2D की स्थिति को दर्शाएगा, और एक 3D के लिए है, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से 3D एनिमेशन को समझ सकते हैं। उसके लिए आपका एक घनकोण वाला रहेगा। समतल कोण रेडियन, और ठोस कोण ये ऐसे कहेंगे आप घनकोण, स्टेरेडियन, SR। व्युत्पन्न मात्रक ये 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनकी संख्या अनलिमिटेड है, अनंत है। जैसे आपका चाल के अपन बनाएंगे तो चाल का सूत्र याद होना चाहिए, दूरी बटे समय। दूरी का हमें पता है मीटर में नापेंगे, समय को सेकंड में, तो MS इनवर्स। इसकी विमा कैसे लिखेंगे? लंबाई, दूरी है या ऊंचाई है या गहराई है, सबको लंबाई में नापते हैं अपन, तो लंबाई का L और समय का T इनवर्स। ऊपर जाएगा तो इनवर्स। त्वरण का वेग बटे समय। वेग को आप कैसे नापेंगे? वेग, चाल, इनका एक ही फॉर्मूला है, इसी को वेग कहेंगे। तो सीधा फॉर्मूला यहीं से रख दिया MS इनवर्स, और समय का S है तो उसको भी ऊपर रख दिया MS2 की घात -2। इधर रखेंगे हम तो लंबाई का L और समय का T और घात -2। यही आपको सभी फॉर्मूलेस में करना है। आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि इनके फॉर्मूले आपको याद हों। बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण, कार्य का बल गुणा विस्थापन, वेग का विस्थापन बटे समय, गतिज ऊर्जा 12 mv², संवेग द्रव्यमान गुणा वेग या बल गुणा समय,
आवेग बल गुणा समय, शक्ति कार्य बटे समय, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि आपको इनके फॉर्मूले याद है तो आपको सिर्फ विमा के लिए बड़े पुस्तक में रखना है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को एल में, टाइम को टी में और द्रव्यमान को एम में, जब विमा निकालनी है। और जब हमें इसका मात्रक निकालना है तो हमें सिर्फ उनके जो संकेत हैं उनको सूत्र के हिसाब से रख देना है, फॉर्मूले को जो भी त्यों याद कर लीजिए। अगला है आपका आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दाब बल बटे क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, रैखिकीय वेग बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन, चाप बटे त्रिज्या, बलाघूर्ण बल गुणा घूर्णन, अक्ष की लंबवत दूरी, धारा घनत्व, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। आपको इनके विमीय सूत्र की और इनके मात्रकों की प्रैक्टिस अपने कागज़ पे कर लेनी है। और भी आपको कुछ दिए हुए हैं जिनको आप वीडियो रोक के पोज करके इनको करते चलें। कुछ रिमार्क में दिया हुआ है, कार्य ऊर्जा बलागुण की विमा समान होती है। किस किस की? कार्य ऊर्जा और बलागुण की विमाएं कैसे होती है? समान होती है। आवेग संवेग की विमा समान होती है। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था की विमा समान होती है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्तन क्षमता, विकृति मात्रकहीन एवं विमाहीन राशियाँ हैं। कौन कौन सी विमाहीन राशियाँ हैं आपकी? ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप समांगता का सिद्धांत। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। जैसे आप जोड़ के देखेंगे, आपको गति के समीकरण दे रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो हम देखेंगे v मतलब वेग, वेग का क्या होगा? मीटर सेकेंड इनवर्स, u मतलब प्रारंभिक वेग, मीटर सेकेंड इनवर्स, a त्वरण मीटर सेकेंड घात -2 और t का क्या हो जाएगा? समय s, घात 2 में से एक जाएगा तो मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब ये आपके तीनों पद कैसे हो गए? समान हो गए। ये आपको कौन कह रहा है? समांगता का सिद्धांत कह रहा है। इसी प्रकार इन्होंने गति का द्वितीय समीकरण दे दिया, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी विमाएं कैसी हैं? लगभग समान है। तीनों की लंबाई निकलेगी तो l। इसके बाद 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनसे ही आपके आगे के कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे। डेका मतलब 10 की घात 1, हेक्टो 10 की घात 2, किलो 10 की घात 3, मेगा 10 की घात 6, गीगा 10 की घात 9, टेरा 10 की घात 12, पेटा 10 की घात 15, एक्सा 10 की घात 18। आप देखेंगे इनमें एक सीक्वेंस चल रहा है, आपको उनको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। डेका 10 की घात 1, हेक्टो 10 की घात 2, डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद करो। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, 1 2 3, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। आशा करती हूँ आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा कोने पर लिखते हैं, इसको निश्चित रखेंगे। डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा। हम इनको गिनती याद कर लेते हैं, 1 2 3 6 9 5 15 18। इसका 15 एंड 18 आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 6 9 12 15 18। डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा ईटा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा। ये आपको याद होनी चाहिए। अगला है आपका जो आपके छोटे हैं, इससे डेशी 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पिको 10 की घात -12, फेप्टो 10 की घात -15 और एप्टो 10 की घात -18। इनको आप एक स्केल बनाकर भी याद कर सकते हैं। हम इस प्रकार की स्केल बना सकते हैं। बीच में माना हमने कि मीटर है, इस साइड डेका हेक्टा किलो, इस साइड डेशी सेंटी, 2 सेकेंड, डेशी सेंटी मिली। फिर हम याद करेंगे इनके अगले 2 मान और इसके अगले 2 मान, जो कि यहाँ बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो यहाँ पे याद करेंगे डेका हेक्टा
इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। एक बार इस वाली लाइन को याद कर लें आप। डेका हेक्टा किलो, यहाँ से मानते हैं डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, फिर आप नीचे लिख दीजिए पेटा एक्सा। याद कर लेना इनको। इसी प्रकार 10 की घात माइनस में है उनको भी याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके आगे हम प्रकाश वर्ष, गज या फिर आपके जो दूरी के मात्रक हैं उनको पढ़ने वाले हैं और साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।